हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी के इस क्लास में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो सितंबर का एग्ज़ाम है वो बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और एडमिट कार्ड भी आपके डाउनलोड हो चुके होंगे। और अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स भी ध्यान दें, उनको भी एग्ज़ाम देना है अगले महीने, तो वो भी तैयारी में लग जाएँ। तो उनसे रिलेटेड भी सितंबर अक्टूबर परीक्षा को ध्यान में रखते बहुत महत्वपूर्ण क्लासेज हैं ये, जो कि रोज़ सुबह 7 बजे होती है। सुबह के 7 बज चुके हैं। सभी लोग को गुड मॉर्निंग। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि हर बार ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाते हैं और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको कराते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लेना है और वीडियो को कर देना है लाइक एंड शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्लास देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहले देख लेते हैं कि किन लोगों ने जो है सही जवाब दिया था कमेंट बॉक्स में। हमने कहा था कि जो भी कमेंट बॉक्स में सही जवाब देगा उसका हम जो है नाम दिखाएंगे और उसका बताएंगे किस किसने सही जवाब दिया था। तो दीपक पूनम जी इन्होंने भी कमेंट किया था। और फरहान राजा इन्होंने इसका एक क्वेश्चन था कि सर कोई मैराथन क्लास होगी क्या। तो मैं इनको बताना देना चाहता हूँ कि आपकी मैराथन क्लास होगी, बहुत जल्दी होगी। यानी 14 सितंबर से पहले आपकी मैराथन क्लास हो जाएगी। 14 से 20 सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम है, तो इससे पहले आपकी एक मैराथन क्लास ज़रूर लूँगा, तो वो ज़रूर देखना है आपको। तो दूसरे हैं अभिषेक मिश्रा, इन्होंने भी जवाब दिया था। और विश्वराज इन्होंने भी दिया था। विशेष राज और योगिता पांडे और निधि प्रजापति और सूरज के पी और अरफान राजा, आयु और राकेश और टेक्नोलॉजी RYSY, इन सभी लोगों ने कमेंट किया था। तो कुछ लोगों ने गलत जवाब भी दिया था। उसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा फॉर्मेट मेनू में, यानी फॉर्मेट मेनू उसका सही जवाब बनेगा। ऑप्शन नंबर, उसका ऑप्शन तो नहीं याद है, लेकिन फॉर्मेट मेनू उसका सही जवाब बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर आज का देख लेते हैं। आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस इंटर का उपयोग जो है पेज ब्रेक करने के लिए नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कंट्रोल प्लस इंटर का उपयोग पेज ब्रेक करने के लिए होता है, सही है या फिर गलत है? सही आंसर आपको बताना है। कंट्रोल प्लस इंटर का उपयोग पेज ब्रेक करने के लिए होता है। तो पेज ब्रेक होता कि जैसे मान लीजिए हमारा ये पूरा पेज है और मुझे इसको बीच से तोड़ना है, बीच से ब्रेक करना है, तो कंट्रोल प्लस इंटर की दबाओगे, कंट्रोल प्लस इंटर की दबाओगे आप, तो आपका पेज जो है बीच से ब्रेक हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए। आप सभी लोग जो है चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें और रोज़ सुबह 7 बजे आने का प्रयास करें। जो है कुछ लोग लेट से आ रहे हैं, जैसे अरफान राजा जी हैं तो लेट से आते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो लेट से आते हैं। तो कहता हूँ कि सुबह 7 बजे आने का प्रयास करें, चाहे कोई भी काम हो। क्लास को ज़रूर देखना है, तभी आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओगे। और क्लास को एंड तक देखना है, तभी आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से फ्री में PDF मिल जाएगी, आप वहाँ पर आंसर भी दे देते हैं। तो कंट्रोल प्लस F5 का उपयोग जो है स्लाइड शो करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यानी कंट्रोल प्लस F5 का उपयोग जो है स्लाइड शो करने के लिए होता है। देखिए ये शॉर्ट की जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पूरा जो है इनका वीडियो बहुत पहले बना दिया था, तो अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। शॉर्टकट कीज के से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हमने बनाया था, तो वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में। प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि जो स्लाइड शो होता है कंट्रोल प्लस F5 से नहीं होता है, बल्कि सिंपल F5 से जो है होता है स्लाइड शो। यानी सिंपल F5 आप दबाओगे तब जो है आपका स्लाइड शो हो जाएगी। कंट्रोल दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, यानी फॉल्स हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आज के थर्ड की। ईमेल आमतौर पर इंटरनेट या नेटवर्क पर डिजिटल संदेशों के आदान प्रदान का एक मेथड है, सही या फिर गलत है? तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर आपको जवाब देना है चैट बॉक्स में। और वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप लोग वीडियो को बहुत कम लाइक करते हो, इसलिए वीडियो को लाइक करते चलें, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप वीडियो को लाइक करें। तो ईमेल आमतौर पर इंटरनेट या नेटवर्क का डिजिटल संदेशों के आदान प्रदान का एक मेथड है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि ईमेल से क्या होता है, आप कोई भी जो है ईमेल से आप क्या करते हो, कोई भी संदेश तो ही भेजते हो, संदेश ने डिजिटली तरीके से संदेश भेजना चाहते हो, इंटरनेट पर संदेश भेजते हो, तो उसे कहते हैं ईमेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, संपत्ति पर हमला साइबर सुरक्षा का प्रकार है, साइबर सिक्योरिटी का एक टाइप्स है,
साइबर सिक्योरिटी, संपत्ति का पर हमला जो है साइबर सिक्योरिटी का एक टाइप्स है। तो क्या होगा सही जवाब बताना है आपको। सभी लोग जो है चैट बॉक्स में फटाफट लिखते रहिए क्या होगा सही जवाब। तो ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। साइबर यानी संपत्ति पर हमला होता है तो आपके साइबर सुरक्षा का प्रकार माना जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि संपत्ति आपकी किसी भी प्रकार की संपत्ति हो सकती है, सब चीज़ डिजिटल तरीके से काम करता है तो वो भी आपकी संपत्ति है, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, SMTP से जुड़ा हुआ है, SMTP से कौन सा जुड़ा हुआ है, TCP IP, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर WWW। तो सही जवाब आपको देना है, क्या होगा सही जवाब। SMTP का फुल होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब आप लोग देने का प्रयास करें, क्या होगा बनेगा सही जवाब। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मेल को जो है ट्रांसफ़र करने का काम करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल से संबंधित होगा ऑप्शन नंबर ए, सी सही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक मेल से जुड़ा हुआ है SMTP प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 5 है, MIME इज स्टैंड्स फॉर, MIME का फुल फॉर्म बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। MIME का फुल फॉर्म मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज़ इंटरनेशनल मेल एक्सटेंशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या बनने वाला है आप लोग चैट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिएगा, हमें आपके आंसर का वेट रहता है, फटाफट आपको लिखना है। चैट बॉक्स में रोज़ सुबह 7 बजे क्लास होती है, सुबह 7 बजे ही आने का प्रयास करें। तो MIME का फुल फॉर्म अगर बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन जो होता है वो होता है MIME का फुल फॉर्म, ये बात आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर आज का हमारा जो है 7 क्या कहता है, ईमेल एड्रेस कितने भागों में बना होता है, जो आपका ईमेल होता है वो कितने भागों में बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप लोग देने का प्रयास करें, 2 भागों में, 3 या फिर 4 या फिर 8 भागों में। तो कितने भागों में ईमेल बना होता है, तो कहीं तो देख लेते हैं ईमेल की संरचना कैसी होती है। तो ईमेल में आपको पहले होता है यूजर नेम में बीच में होता है @ सिंबल, @ सिंबल बीच में होता है, और फिर होता है डोमेन नेम। तो कितने भाग आपको देखने को मिले, आपको देखने के मिले 2 भाग, यानी 2 भाग देखने को मिले हैं। बीच में जो ए होता है इसे कहते हैं @ सिंबल। तो ये भी पूछ लिया था कि यूजर नेम को डोमेन नेम से कौन सा सिंबल अलग करता है, तो अलग करता है @ सिंबल। तो 2 भाग होते हैं, एक @ को इसमें जोड़ा नहीं जाता है, डोमेन नेम यूजर नेम 2 भाग होते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 2 भाग होते हैं ईमेल में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, परम 8000 है, सिद्धार्थ है, या फिर क्रेफस्ट है, फिर फ्रंटियर है। तो ये क्वेश्चन से हमने कैसे रखा है जानते हो, योगिता पांडे जी हमारी जो है स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि जो है सर जो है संसार का सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है बता दीजिए। तो हमने उनको बताया भी था, संसार का सबसे तेज़ कंप्यूटर जो है फ्रंटियर है, ये अमेरिका का है, ये अमेरिका का फ्रंटियर है। इसने जो है प्रतियोगिता हुई थी 500 कंप्यूटर की, जिसमें सबसे ज़्यादा तेज़ यही था। यानी ये 1 सेकंड में इतनी गणनाएँ कर देता है कि आप सिर्फ कल्पना कर सकते हो, सोच तो सकते ही नहीं हो कितनी गणनाएँ करता है। तो भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बनने वाला है, तो भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर बनने वाला है परम 8000। परम 8000 जो है भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है, जबकि सिद्धार्थ जो है भारत निर्मित पहला कंप्यूटर, भारत में अगर पहला कंप्यूटर बना वो सिद्धार्थ था, जबकि परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर था। तो जो सिद्धार्थ था वो नॉर्मल कंप्यूटर है, जबकि जो परम 8000 था वो पहला सुपर कंप्यूटर था। क्रेफस्ट जो है दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, क्रेफस्ट। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर यानी परम 8000। तो इन सभी पॉइंट, इस चारों ऑप्शंस को हमने जितने बताया आप नोट करके लिख सकते हो। यानी परम 8000 जो है ये भारत का निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर है, सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर है, क्रेफस्ट दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, फ्रंटियर विश्व का वर्तमान समय में सबसे तेज कंप्यूटर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, उमंग ऐप कब जारी किया गया।
तो इसका फुल फॉर्म तो आपको पता है कि मैंने कितनी बार आपको बताया है कि उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोगों ने नोट भी किया होगा। तो आप लोगों को फटाफट पहले उमंग उमंग का फुल फॉर्म लिखना है, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट चैट बॉक्स में उमंग का फुल फॉर्म लिखिए, फिर जो है इसका सही जवाब देना है। तो उमंग की अगर हम बात करें तो इसमें होता है 13 भाषाएं, यानी 13 भाषाएं इसमें होती हैं। यानी जब भी आपसे भाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन बने उमंग ऐप में, तो 13 भाषाएं बताना है और योजनाएं बताना है 100 से ज़्यादा, नहीं 100 से अधिक योजनाएं होती हैं इसमें। और ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अगर आपको नहीं भी आता तो आप नोट करके लिखना है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। कभी कभी ये भी पूछ लिया था कि उमंग ऐप में जो है एन का क्या अर्थ है। उमंग में एन का क्या अर्थ होता है, तो उमंग में एन का अर्थ होता है न्यू एज। न्यू एज होता है, बिल्कुल केवल न्यू नहीं होता है कि उसमें न्यू एज भी ऐड होगा। तो इस तरह के 4-5 क्वेश्चन उमंग से बनते हैं। कब जारी किया गया था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसका फुल फॉर्म, बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो उमंग ऐप जारी किया गया था नवंबर 2017 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। लिब्रे ऑफिस राइटर किस कमांड से फाइल को पीडीएफ में बदलता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस कमांड से फाइल को पीडीएफ में बदला जा सकता है। कमांड होती हैं जिससे आप कोई इनपुट देते हो, आपको आउटपुट देती हैं कमांड। तो क्या आपको अगर फाइल को यानी फाइल को चेंज करना है, फाइल को चेंज करना है एज आ पीडीएफ, तो पीडीएफ में किस कमांड का आप यूज करोगे। सेव का, सेव एज का, इंपोर्ट एज का, फिर एक्सपोर्ट एज का। तो फटाफट आप लोगों को चैट बॉक्स में राइट आंसर दे देना है। आप सभी लोग क्लास को लाइक कर सकते हो। अगर आपको पसंद आई क्लास तो ज़रूर लाइक करना है। डेली क्लासेज यहाँ पर चलाई जा रही हैं। अक्टूबर या फिर आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में हो या फिर आपका एग्ज़ाम सितंबर में, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं ये। तो इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक्सपोर्ट एज कमांड का आप यूज करोगे जब आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल से अगर आप पीडीएफ बनाओगे तो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहा जाता है, सही है फिर गलत है। फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। तो क्या होगा सही जवाब, बनने वाला क्या सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। चैट बॉक्स में फटाफट लिखिएगा आप। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहा जाता है। कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, जो कि डिफरेंस होता है हम आपको बता दे रहे हैं। फोल्डर जो होता है आपका डेस्कटॉप पर दिखाई देता है और उसका एक चित्र बनकर आता है कि उस पर आप डबल क्लिक करोगे तो खुल जाएगी, जबकि डायरेक्टरी जो होती है आपको खुलती नहीं है। सॉरी, डायरेक्टरी जो आपकी जो है वो टेक्स्ट के रूप में दी होती है, जो कि फोल्डर के रूप में, जो फोल्डर जो आपका होता है इमेज के रूप में दी होती है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते, दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों को फाइल डायरेक्टरी को फिर फोल्डर दोनों एक ही चीज़ है। ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक ट्वीट में अधिकतम 120 अक्षर हो सकते हैं। तो 120 अक्षर पूछा गया है एक ट्वीट में। जो लोग ट्विटर चलाते हो उनको तो पता ही होगा। तो ट्विटर पे आप क्या करते हो, ट्विटर पे आप ट्वीट करते हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड। अगर आप वीडियो डालना है तो आप वायरल हो सकता है तुरंत आपका वीडियो। तो जो है ट्विटर पर कितने अक्षर होते हैं, कितने अक्षर में एक ट्वीट लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर 120 लिखा गया है, लेकिन होता है 280, यानी अधिकतम 280 कैरेक्टर में आप जो ट्वीट लिख सकते हो। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी यानी फॉल्स हो जाएगा ये। 280 आप नोट करके लिख रहे हैं, 280 कैरेक्टर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्यूआर कोड को स्कैन किया जाता है। यानी क्यूआर कोड को स्कैन ही तो करते हो, क्यूआर कोड को। ये क्यूआर कोड आपका दिया हुआ है, इसके अंदर कोई भी डाटा है इसके अंदर। तो आप किसके थ्रू इसको प्राप्त करोगे, कैमरा के, सेंसर के, फिर नेटवर्क केबल की तरफ, इनमें से कोई सी की तरफ भी नहीं। तो उसके लिए आप सिंपल सा बात है, आप यूज करते हो कैमरा। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, क्विक रिस्पांस कोड, यानी क्विक रिस्पांस कोड आप लिख कर रख सकते हो, क्विक रिस्पांस कोड। क्यूआर कोड को खोजा किसने था, क्यूआर कोड को खोजा था डेंसो वेब ने। ये बात आपको भी लिख लेना है, डेंसो वेब ने क्यूआर कोड को खोजा था। तो 3 से 4 पॉइंट क्यूआर कोड के बारे में आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आज का 14 का कहता है, निम्नलिखित में से शनिवार को निफ्ट की समय क्या है। तो शनिवार को निफ्ट की समय क्या है। तो निफ्ट की फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का फुल फॉर्म। तो आप नोट करके ले सकते हो। इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में हुई थी,
और इसके जो शनिवार को जो इसका समय है 24/7, 24/7 ये है। सभी दिन ये बिल्कुल सेम टाइम पे खुलते हैं, 24/7, यानी 7 घंटे, यानी 7 दिन और 24 घंटे आपके लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ईमेल को मोबाइल के माध्यम से भेजना असंभव है। तो ऑप्शन नंबर ए है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। यानी ऑप्शन नंबर ए है फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी है ट्रू। कभी कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए हमने आज जो है ऑप्शन नंबर एक में फॉल्स आपको मिल जाएगा। कहीं कहीं आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन आपको डाल सकता है। तो ये बिल्कुल सा इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि आप ईमेल जो है मोबाइल से भी भेज सकते हो, तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, क्योंकि इसमें लिखा है असंभव होता है, लेकिन कुछ भी असंभव नहीं होता है। आपकी जिद के आगे कुछ भी असंभव नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्योंकि इम्पॉसिबल में भी, क्योंकि एक इम्पॉसिबल वर्ड है, इसका मतलब होता है असंभव। जबकि अगर देखा जाए तो इसमें पॉसिबल वर्ड छुपा नहीं, संभव शब्द छुपा है, संभव में संभव छुपा है। अगर IM को मिटा दी जाए तो संभव इसमें निकल आएगा। तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती, ये बात आपको मान कर चलना है। अगर आपने ठान लिया कि आपको S ग्रेड लाना है तो S ग्रेड ला सकते होगा, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना होगा पहले। ऐसे ही S ग्रेड नहीं मिल जाती है। तो शॉर्ट कुंजी द्वारा किसी एप्लीकेशन को खोलना संभव है। ऑप्शन नंबर है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो ये इसका सही जवाब आप लोग देने का प्रयास करें कि इसका सही जवाब क्या बनने वाला है। शॉर्ट कुंजी के द्वारा, यानी किसी मतलब शॉर्ट की के द्वारा, किसी भी शॉर्ट की के द्वारा किसी भी एप्लीकेशन को खोला जा सकता है। तो बहुत सारी शॉर्ट की होती हैं, इनके द्वारा किसी भी एप्लीकेशन को खोल सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 ट्रू हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का, रोबोट निम्न में से किस क्षेत्र में कम प्रभावी है, यानी उसका प्रभाव कम देखने को मिलता है, कम यूज होता है, किस क्षेत्र में? मेडिकल लाइन में, हाउस में, फैक्ट्री में, फिर इनमें से कोई नहीं, फिर नन। तो आप लोगों को एक जवाब सही जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। क्या बनने वाला सही जवाब हमें आप जो राइट आंसर का बैठ रहेगा, चैट बॉक्स में फटाफट आपको लिखना है कि रोबोट क्या होता है। रोबोट मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, कृत्रिम होता है, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया हुआ है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया, साइंस के द्वारा बनाया गया हुआ है, और ये बिल्कुल मनुष्य की तरह व्यवहार करता है। तो किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावी नहीं है? हाउस में नहीं, घरों में ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा महंगा होता है। तो बहुत सा इसे खरीदना तो इम्पॉसिबल ही है। लेकिन मेडिकल लाइन में भी रोबोट का आजकल यूज हो रहा है। फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा आजकल रोबोट का काम बढ़ रहा है। तो फैक्ट्री में जो है आप आजकल रोबोट जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हाउस में जो है कम प्रभाव इसका रहता है रोबोट का। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्या एक नोड के खराब हो जाने से स्टार टोपोलॉजी काम करना बंद कर देती है? ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। स्टार टोपोलॉजी, तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होते हैं? नोड्स होते हैं। ये एक हब होता है, इससे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। एक नोड्स इसमें ख़राब हो जाएगा तो क्या सभी कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे? सही या फिर गलत है? तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए यानी फॉल्स हो जाएगा, कि जो है ऑप्शन नंबर बी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक नोड ख़राब होने से जो है स्टार टोपोलॉजी बंद नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। लिब्रे ऑफिस करके में इक्वल्स टू A1 + L2 को जोड़ने पर क्या आएगा? एक आएगा, फिर ट्रिपल हैशटैग आएगा, फिर -1 फिर 0। तो आप इक्वल्स टू A1, आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल्स टू A1 + A2 फार्मूला अप्लाई करोगे तो उसका जो आउटपुट आएगा ना 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि A1 में कोई वैल्यू नहीं है, A2 में भी कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर ब्लैंक वैल्यू है तो 0 आएगा। कब वैल्यू में कुछ दिया हुआ है, 2 इसमें दिया है, 3 इसमें दिया है, तो आप जोड़ोगे तो 3 2 5 ही आएगा। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी यानी 0 हो जाएगा। क्योंकि आपकी ये पूरी सीट, ये पूरी सीट है, ये 1 है, A2 3 है, ये आपका ये है, ये बी है। तो A1 को अगर A2 से जोड़ोगे तो इसमें कोई भी वैल्यू नहीं, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं, तो 0 ही तो आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आज का, डिफ़ॉल्ट रूप से कैल्क में कितनी वर्कशीट होती है? 1 2 6 या फिर 8? तो इसका जो जवाब होता है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा नाम जो है हम कल के वीडियो में दिखाएं, तो आपको कमेंट करना है, सही जवाब देना है। और वीडियो को पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर PDF मिल जाते हैं, और टेलीग्राम में ही हम आंसर पिन कर देते हैं। ये सभी के आंसर देते हैं, ग्रीन कलर से जो ऑप्शन होते हैं वो आंसर होते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए सब्सक्राइब जरूर कर लेना है।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना आपका जो सहयोग है वो हमें मिलता रहे, आपका प्यार हमें मिलता रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।